बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान ने नई भू राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूनुस ने अपने बयान में कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्र तक पहुंच के लिए बांग्लादेश पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने का आमंत्रण दिया और संकेत दिया कि इससे चीन को दुनिया के पूर्वी इलाकों के साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक घुसपैठ का मौका मिल सकता है। भारत पहले ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्य को बंगाल की खाड़ी और अन्य समुद्री मार्गों से जोड़ने के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसके तहत त्रिलोक मार्ग, मिजोरम म्यांमार कनेक्टिविटी और सागरमाला परियोजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। यूनुस के बयान से स्पष्ट है कि बांग्लादेश चीन को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है और उसे भारत के खिलाफ संतुलन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। चीन पहले से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश में भारी निवेश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस का बयान न केवल भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नई चुनौती पेश करता है, बल्कि ये चीन की साउथ एशिया स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और चीन को लेकर कड़े रुख को देखते हुए भी चीन नए बाजार तलाशने में जुटा है। यूनुस का ये बयान चीन के लिए नया बाजार और उसके विस्तारवाद की रणनीति को भी हवा देगा। आपको बता दें कि यूनुस ने 4 दिन 26 मार्च से 29 मार्च के बीच चीन की यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों और सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। यूनुस ने अपनी यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की और 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि भारत के 7 राज्य समुद्र से दूर है, हमारे पास समुद्र है, इसलिए हम इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा मौका है। चीन हम में निवेश कर सकता है, सामान बना सकता है और व्यापार बढ़ा सकता है। इस बयान को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में देखा गया, जिसके बाद भारत में सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने इस पर सवाल उठाया कि यूनुस ने भारत के राज्यों का जिक्र क्यों किया। उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेश में निवेश करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत के 7 राज्यों का जिक्र करने का क्या मतलब है। वहीं इसमें सबसे अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर माना जा रहा है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए कितना अहम है। ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। आपको बता दें कि 1947 में विभाजन के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर अस्तित्व में आया था। भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने का एकमात्र कॉरिडोर है। ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जाने वाला सेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के कारण ये काफी अहम है। इस कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। इसके उत्तरी सिरे पर भूटान स्थित है। बांग्लादेश का सिलीगुड़ी शहर इस क्षेत्र का केंद्रीय ट्रांसफर पॉइंट है। 1975 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो भारत को चुंबी घाटी में इसके माध्यम से चीन पर निगाह रखने के लिहाज से रणनीतिक बढ़त हासिल हो गई। असम राइफल्स, पश्चिम बंगाल पुलिस, सेना और सीमा सुरक्षा बल की जबरदस्त निगरानी इस पर रहती है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के पास इसकी सुरक्षा का जिम्मा है। इसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुखना में स्थित है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर तीस्ता नदी और भारत के साथ इनका विवाद क्या है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी BSS के अनुसार यूनुस ने सैकड़ों विशाल नदियों और जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए चीन से 50 वर्षीय मास्टर प्लान मांगा है। मुख्य सलाहकार की यात्रा के बाद बांग्लादेश और चीन की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि बांग्लादेश तीस्ता नदी के प्रबंधन और पुनर्वास परियोजना में चीनी कंपनियों की भागीदारी का स्वागत करता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत और बांग्लादेश के बीच
तीस्ता नदी में पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।